हेलो गाइस। भाई आज का हमारा टॉपिक है एरर इन सम। तो कैसे होगा देखते हैं। देखो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एरर क्या होता है ना, किस किस प्रकार से एरर अराइज होता है और क्या क्या मेथड होते हैं जिनकी वजह से एरर अराइज होता है, ये सारी बातें पढ़ी थी। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एरर है, फ्रैक्शनल एरर है, परसेंटेज एरर है, कैसे निकालते हैं, है ना। हमने कहा था जैसे कि हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है ना, फिजिकल क्वांटिटी है, कोई लेंथ है, मास है, टाइप है, कुछ भी है, तो हम सबसे पहले तो हमें उसकी ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए ना भाई, तभी तो हम पता लगाएंगे कि एरर कितना है उसमें, है ना, कितनी गलती है, कितनी जो एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है। एरर का तो तभी पता लगेगा जब हमें एक्चुअल वैल्यू को पता हो। तो देखो भाई, एक्चुअल वैल्यू मतलब बिल्कुल करेक्ट वैल्यू जिसमें कोई एरर ना हो, ऐसी कोई वैल्यू तो होती नहीं है ना। कोई भी कितने ही प्रिसाइज हो, कितनी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें कुछ ना कुछ एरर तो होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी मापनी है, चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मापते हैं, तो उसके लिए जितनी हमने रीडिंग्स ली है ना, 5, 10, 15, 20, 25, और जितनी ज्यादा रीडिंग्स होंगी उतनी ही हम अच्छी बेस्ट वैल्यू या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू पर पहुंचेंगे, है ना। तो जितनी रीडिंग्स ली है उन रीडिंग्स का हम क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, ठीक है। और वो जो मीन होगा उसी को हम डिक्लेयर कर देंगे कि दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और उसके हिसाब से फिर हम पता लगाएंगे कि हमने जो रीडिंग्स दी है उनमें कितना एरर है, ठीक है। तो जो रीडिंग्स में जो एरर है उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कोई भी हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी मापनी है ए, है ना, और जनरल मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम रख रखा है हमने ए, वो फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर करनी बेटा। तो मान लीजिए हमने रीडिंग ली 5, 10, 5 ले ली सिंपलिसिटी के लिए, A1, A2, A3, A4, A5। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। तो हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया और हमने 5 उसकी रीडिंग आ गई, मतलब हमारे पास उसकी 5 वैल्यू आ गई उस फिजिकल क्वांटिटी की, है ना। और ये डिफर भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ओके। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे बेटा, मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू, मीन मतलब एवरेज, और एवरेज आप 10th क्लास में पढ़ के हो कि कोई आपके पास कुछ नंबर्स है, कुछ उनका एवरेज कैसे निकाला जाता है ना, आप पढ़े ये मीन मीडियन वगैरह आप लोगों ने। तो ये जो इसका एवरेज होगा वो क्या होगा बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन में 5, दैट विल बी मीन, है ना। ये इनका एवरेज होगा। अब जो ये एवरेज आया बेटा, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख रहे थे हम, समेशन फॉर्म में, कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AI एंड I गोज फ्रॉम 1 to 5 और अपॉन में 5, है ना। दैट इज द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो आपके पास ये 5 वैल्यूज आई है, इन 5 का एवरेज क्या होगा, ये होगा। अब देखो भैया, हमारे पास और कोई चारा है नहीं, हम इस मीन वैल्यू को ही बेस्ट पॉसिबल वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे, है ना। कि जो ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो ये वैल्यू है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब वर्ड आया था एब्सोल्यूट एरर बेटा। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा कि जो A1 है ना, जो पहली रीडिंग है A1, उसमें कितना एरर है, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1, है ना। और उसको हम कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट, ये जो था, ये जो डेल था, डेल यहाँ पर, डेल का मतलब होता है बिग चेंज, है ना, और यहाँ पर डेल का मतलब है एरर, ठीक है। तो एरर इन A1 विल बी AM माइनस A1, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, या फिर जो मीन वैल्यू है, उससे कितनी दूर है उसका, और A1 का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट एरर इन A1, है ना। इसी प्रकार A2, इसी प्रकार A3, और ये क्या दे रहा था बेटा, ये दे रहा था एब्सोल्यूट एरर। तो इसको बोल रहे थे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल रीडिंग्स, है ना। जो रीडिंग्स है उनके बीच की, जैसे ये रीडिंग है, ये रीडिंग है, 5 रीडिंग है, इन पांचों रीडिंग के लिए अलग अलग एब्सोल्यूट एरर होगा। इसका एब्सोल्यूट एरर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। और कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू में से इसको घटाकर, ठीक है। तो ये क्या था आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक बेटा। फिर एब्सोल्यूट एरर के बाद हमने क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था। वो कैसे निकाला था कि ये जो एरर आए हैं, ये जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं, ये इनका क्या ले लो, मीन ले लो बेटा, है ना। ये जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं, इनका मीन ले लो, वो क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर था, जिसको हम इस प्रकार डिनोट कर रहे थे, डेल AM, और वो कैसे आ रहा था कि ये जो एरर है इनका क्या ले लो बेटा, मीन ले लो,
तो ये क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर, दैट गिव्स यू एब्सोल्यूट एरर। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, परसेंटेज एरर, सॉरी फ्रैक्शनल एरर, है ना, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालना था, फ्रैक्शनल एरर डेल एम अपॉन में एम, मतलब जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है और उसका मीन वैल्यू से जो रेशियो, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग्स, है ना, कि प्रत्येक रीडिंग में कितना एरर है, प्रत्येक रीडिंग में कितना फ्रैक्शनल एरर है। जैसे मैं कहूं A2 का फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, तो A2 का जो एब्सोल्यूट एरर है उसका और मीन वैल्यू का रेशियो होगा, वो क्या कहलाया जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल एरर फॉर A2। फ्रैक्शनल एरर फॉर A5, तो A5 में एब्सोल्यूट एरर कितना है बेटा, डेल A5, A माइनस A5 अपॉन में AM, दैट विल गिव द फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे, परसेंटेज एरर में हम क्या करते थे, जो फ्रैक्शनल एरर आया है उसकी मल्टीप्लाई करनी बेटा 100 से, दैट विल गिव यू परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एरर इन सम, एरर इन सम। देखो भाई, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है आपने, तो उसके लिए एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, है ना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा, एक फिजिकल इक्वेशन मिलेगी आपको, और उससे निकालना है। देखो कैसे, देखो भाई, मान लीजिए सबसे सिंपल बात करें, आपको दो मासेज है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है बेटा, आपको दो मासेज है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये होता है बेटा, है ना। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ओके, तो भाई G तो हो गया आपका कांस्टेंट, हो गया कांस्टेंट, तो इसमें तो एरर आएगा क्या, है ना। बच क्या गए m1 m2 और r, तीन फिजिकल क्वांटिटी और बच गई। अब देखो, जब आप F कैलकुलेट करोगे बेटा, जब फोर्स कैलकुलेट करोगे, तो देखो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको मास का पता होना चाहिए और आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच का पोजीशन वेक्टर है, उनके उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो अब हो सकता है कि m1 में, अब भाई जो आप फोर्स मापना चाह रहे हो उसमें भी एरर होगा, है ना, और वो एरर किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि m1 m2 में कितना एरर है, r में कितना एरर है, इनके एरर के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। जो F में, जो फोर्स में, जो आप फोर्स मेजरमेंट करोगे उसमें जो एरर आएगा वो इसके इनके एरर के ऊपर भी डिपेंड करेगा बेटा, m1 m2 और r के, ठीक है। तो आपको जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो मोस्टली क्या मिलती है, एक एक्सप्रेशन मिलती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, सॉरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है और टर्म के बीच में ऑपरेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए बेटे पास आपको कोई कार है ना, कोई कार मूव कर रही है और आपको किसी टाइम के ऊपर उसकी स्पीड निकालनी है ना, कोई कार है वो मूव कर रही है, तो आपको किसी टाइम के ऊपर उसकी क्या निकालनी, स्पीड निकालनी। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो स्पीड में जो एरर आएगा दैट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, एरर इन डिस्टेंस एंड एरर इन टाइम। भाई आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करने में तो गलती नहीं की है, आपने टाइम कैलकुलेट करने में गलती नहीं की है, तो इनमें जितना ज्यादा एरर होगा उतना एरर स्पीड में होगा भाई, है ना। तो जो स्पीड का जो एरर है बेटा वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के एरर और टाइम के एरर के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो आप मेजर करना चाह रहे हो, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो डिपेंड करेगी, है ना, कि उसकी जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है उनमें कितना एरर है, ठीक है। तो आपको ऐसे ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपको ऑपरेशन में मिलेगी, कहीं पर आपको एडिशन मिलेगा, कहीं पर सब्ट्रैक्शन मिलेगा, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, कहीं पर डिवीजन मिलेगा, है ना, कहीं पर पावर मिलेगी, ये सब मिलेगा। तो अब हम स्टडी करते हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का सम एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन टू फिजिकल क्वांटिटी, और किस प्रकार उन दोनों के सम में, है ना, तो उसमें एरर कितना होगा, एरर इन सम। सबसे पहला टॉपिक हमारा बेटा एरर इन सम। तो बेटा मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है x, एक फिजिकल क्वांटिटी है x एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन एज a प्लस b, a प्लस b, ठीक है, क्लियर है भाई। एक फिजिकल क्वांटिटी x वो किस प्रकार है, a और b का सम है, a b एंड x आर थ्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना, सॉरी वैसे फिजिकल क्वांटिटी तो सेम होगी, x जो नेचर का क्या होगा सेम होगा,
बट ये ए और बी और एक्स है, ये तीनों अलग अलग है। ये हो सकता है भाई ये एक पेन की लेंथ है, ये एक पेंसिल की लेंथ है, तो लेंथ ही नेचर तो सेम है लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो मतलब ये तीनों है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी लेकिन अलग अलग से इनका रिलेशन है, ठीक। तो अब x है दैट इज डिफाइंड सच दैट a प्लस b, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि x में कितना एरर होगा, x में कितना एरर होगा, तो देखते हैं बेटा, ठीक। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट del x इज द एब्सोल्यूट एरर इन x। जो del x है वो है आपका एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है आपको पता है, एब्सोल्यूट एरर इन x, ओके। एंड del a से डिनोट करोगे आप एब्सोल्यूट एरर इन a, ओके। del b डिनोट करेगा बेटा एब्सोल्यूट एरर इन b, ठीक है भाई। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी आपके पास x, a एंड b, ठीक है। तो हमने मान लिया कि del x है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन x, del a है वो है एब्सोल्यूट एरर इन a एंड del b इज द एब्सोल्यूट एरर इन b। एब्सोल्यूट एरर को आपने अच्छे से सीख लिया बेटा, है ना, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, है ना। ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मतलब del x क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ x और जो हमने मेजर करेंगे x की वैल्यू, उसका डिफरेंस क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर, सीधी सी बात है, ओके। अब देखो भाई ये आ गया आपका, ओके। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस में del x और माइनस, ठीक भाई। देखो अब ये क्या है, ये x प्लस में del x है ना, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू, है ना। ये मतलब del x क्या शो कर रहा है एब्सोल्यूट एरर। मतलब अब देखो ये जो साइन लगाया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस साइन लगाया जाता है, मतलब क्या होगा आपकी जो वैल्यू है जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो लाई करेगी x प्लस में del x से x माइनस del x, इनके बीच में लाई करेगी बेटा। ये x प्लस माइनस del x क्या शो कर रहा है कि जो आपकी रियल वैल्यू है वो x माइनस del x टू x प्लस del x के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो अब इक्वेशन देखे तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में ये होगी ट्रू वैल्यू, ओके। अब a में a क्या होगा भाई, a प्लस माइनस del a, ओके, ठीक है भाई। b क्या होगा भाई, b प्लस माइनस del b, ठीक है भाई। ये एरर मान लिया हमने भाई, कोई फिजिकल क्वांटिटी है x है दैट इज इक्वल टू a प्लस b, और हमने मान लिया कि हमने x मापने में इतनी गलती कर दी भाई del x, है ना। a मापने में कितनी गलती की है del a, b मापने में कितनी गलती की है बेटा del b, ठीक है। ये तीनों क्या है, एरर है। x, a और b में क्या है, एरर है, ठीक है। तो x प्लस del x क्या निकाल, x प्लस del x मतलब ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस ये तो होता है बेटा del x, ठीक है। तो ये प्लस माइनस साइन को लगाया जाता है क्योंकि मैंने वो मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि मोड लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो x प्लस del x का मतलब क्या है कि इतना पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना। एरर है वो, मतलब हम एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी जा सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू से कम भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस साइन मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी दैट लाइज बिटवीन x प्लस del x टू x माइनस del x टू x प्लस del x, ओके। तो भाई ये इक्वेशन आपको क्लियर है, चलो ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी इक्वेशन को आपने सिंपलीफाई करना है। कैसे करते हैं सिंपलीफाई, देखिए भाई चार टर्म हो गई, राइट हैंड साइड में देख लो 1 2 3 4 टर्म है आपके पास। अब ये 4 टर्म है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा a प्लस b, ठीक है। ये तो भाई इनके सब के बीच में एडिशन है ना, प्लस समेशन हो रहा है। तो ये a प्लस b लिख दिया, प्लस माइनस del a एंड प्लस माइनस del b, ये लिख दिया। इधर राइट लेफ्ट में क्या बेटा x प्लस del x। अब देखिए a प्लस b तो x ही है हमारा, है ना। ऊपर देखो a प्लस b क्या x है, तो इस चीज को मैं x लिख सकता हूं भाई, x लिख सकता हूं। और बच क्या गया del a del b। बेटा क्लियर है मेरे हिसाब से ये बात है आपको, ठीक। अब देखो बेटा इधर भी x इधर भी x और इधर क्या है del x। तो अगर
इसमें इस इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें तो हमें पूरा पता लग रहा है कि भाई अब डेल एक्स है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, ठीक भाई। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है, देखो ये इक्वेशन क्या है, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन की बात करें भाई, आपने पढ़े हुए होंगे प्लस माइनस 10th क्लास में मैथ में। अब देखो तो जो डेल एक्स होगा वो क्या होगा भाई, डेल एक्स की 4 वैल्यू आ रही है। इसका देखो ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब क्या है, यहां पर डेल ए की 2 वैल्यू पॉसिबल है, यहां पर प्लस ही आ सकता है माइनस भी आ सकता है। हम डेफिनेट नहीं है कि यहां पर प्लस ही आएगा माइनस आएगा, दोनों चीज आ सकती है। ठीक है, तो अगर हम मतलब अनसर्टेन है इस चीज को लेकर, क्या है अनसर्टेन है, हम इस पे क्लियर नहीं है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, दोनों भी आ सकते हैं, इनके बीच का भी आ सकता है। ठीक है, तो डेल एक्स की भाई डेल एक्स है वो किसके इक्वल आया, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, तो इसकी 4 पॉसिबल वैल्यू मिलेगी भाई, ये प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, तो डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, एक वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, एक वैल्यू ये भी हो सकती है भाई, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस डेल ए प्लस और ये माइनस, ये वैल्यू भी होगी। एक ये भी हो सकती है भाई, ये माइनस और ये प्लस हो, तो ये माइनस ए और ये प्लस बी। और एक वैल्यू बेटा ये भी हो सकती है कि ये भी माइनस और ये भी माइनस हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे भाई। ठीक है, तो these 4 आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल एक्स। ठीक है, तो इनमें से सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो ये देखो, अगर इनका मोड करके बात करें तो इनमें इस टर्म में है ना, पहले वाले में डेल ए और डेल बी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये, तो हमें मैक्सिमम एरर निकालना है। तो मैक्सिमम एरर के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। तो डेल एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी बेटा, डेल ए प्लस माइनस प्लस डेल। ठीक है, और इधर प्लस माइनस है तो इधर भी क्या लगा देंगे प्लस माइनस, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई। ठीक है, तो दैट इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल एरर्स इन द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब बेटा यही हुआ, देखो इसको एक मैं बताऊं आपको कि x इक्वल टू a प्लस बी था, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी थी दैट इज द सम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी। मतलब देखो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, ये बात क्लियर है बेटा, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये मास है तो ये भी मास होगा, ये भी मास होगा, है ना, ये कैपेसिटेंस है तो ये भी कैपेसिटेंस होगी, ये भी कैपेसिटेंस होगा, ये रेजिस्टेंस है तो ये भी रेजिस्टेंस होगा, ये भी रेजिस्टेंस होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनलिज्म में हम पढ़ चुके हैं ये बातें। ठीक है, अब बात ये है कि भाई साहब अगर ये फिजिकल क्वांटिटी 2 फिजिकल क्वांटिटी का सम है, तो हमें ये बताओ आप कि इनमें इसमें कितना एरर हो सकता है मैक्सिमम, है ना। हमारा क्वेश्चन ये था ना, x इक्वल टू बेटा x इक्वल टू a प्लस बी, तो व्हाट मे बी द मैक्सिमम एरर इन x, तो x में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, तो बेटा x में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, इन दोनों के एरर का सम हो सकता है। देखो हमने निकाला ना, ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया है, थोड़ा सा बस, कुछ नहीं है ना, कहीं भी पजल होने की जरूरत नहीं है आपने, बिल्कुल सिंपल है भाई। x में हमने मान लिया एब्सोल्यूट एरर कितना है डेल x, a में एब्सोल्यूट एरर कितना है बेटा डेल a, b में एब्सोल्यूट एरर कितना मान लिया डेल b, है ना। एब्सोल्यूट एरर का मतलब आप समझते हो अच्छी तरह, एब्सोल्यूट एरर मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितनी दूर है उसका डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। सिंपल सी बात है ना। जैसे a है भाई, मान लीजिए देखो बात सुनो, x है, तो एक एग्जांपल लेते हैं उसे आप और क्लियर हो भाई। एक ये है कि a है, a इज द लेंथ ऑफ पेन, ओके, या फिर a इज द, चलो ये ले लो, ठीक है। देखो a है लेंथ ऑफ दैट मार्कर एंड b इज द लेंथ ऑफ दैट मार्कर, है ना। a है इस मार्कर की लेंथ और b है इस मार्कर की लेंथ, और x क्या दे रहा है, इन दोनों मार्कर की जो टोटल लेंथ है उसको दे रहा है। ठीक, तो भाई मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एक्सपेरिमेंट है मेरा जो टास्क है वो ये क्या है, इन दोनों की लेंथ को कैलकुलेट करके जोड़ना, टोटल व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ दीस 2 मार्कर्स। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसकी लेंथ मेजर करूंगा और फिर क्या करूंगा, इसकी लेंथ मेजर करूंगा, यही करूंगा ना बेटा। तो पहले ये लेंथ मेजर करूंगा, तो हो सकता है मैंने कितनी गड़बड़ की है, डेल ए, है ना, एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ए वो हो गया डेल ए, और एब्सोल्यूट एरर इन बी
वो क्या होगा, डेल बी। ठीक है, तो ये तो हमने मान लिया डेल ए डेल बी आर डिनोटेशन फॉर एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो गलती की है, और डेल एक्स मान लिया कि इनके समेशन में जो गलती हुई है उसको हमने क्या मान लिया बेटा, डेल एक्स। ओके, तो अब सिंपलीफिकेशन क्या है, इस इक्वेशन को यूज करके कि एक्स ए और बी से किस प्रकार रिलेटेड है, इस प्रकार, तो इनके एरर भी इस प्रकार होंगे, तो जो इनकी ट्रू वैल्यूज होगी बेटा वो क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू प्लस में एरर, है ना, तो x प्लस में डेल x प्लस माइनस। देखो ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम क्लियर नहीं होते, एरर होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों डायरेक्शन हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार जो सिंपलीफाई करके हमने क्या निकाला कि इसमें जो एरर होगा वो इन दोनों के एरर का क्या होगा बेटा, सम होगा। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इसके बारे में और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको।